तो दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में हम एक बहुत ही ज़रूरी मानसिकता को समझने वाले हैं। देखिए, ये किताब जल्दी अमीर बनने के नुस्खे नहीं सिखाती, बिल्कुल नहीं। ये हमें सिखाती है कि लंबे समय तक सोच समझकर बुद्धिमानी से काम कैसे लिया जाए। तो चलिए सीधे इस किताब के सबसे सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो किसी के भी पूरे फाइनेंशियल सफर की दिशा तय कर देता है। सवाल यह है, कोई इन्वेस्टर है या स्पेक्युलेटर? देखिए, ज्यादातर लोग ना बाजार में एक स्पेक्युलेटर की तरह आते हैं, मतलब भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं। लेकिन जो असली इन्वेस्टर होते हैं वो धैर्य और गहरी सोच के साथ काम करते हैं। फर्क साफ है, एक बिजनेस की वैल्यू देखता है, दूसरा सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर नजर रखता है। तो हमारा पहला सिद्धांत है इन्वेस्टर बनाम स्पेक्युलेटर, यानी हमारे दिमाग के अंदर की लड़ाई। असल में ये हमें समझाता है कि बाजार के सबसे बड़े जोखिम यानी डर और लालच कहीं बाहर से नहीं आते, वो हमारे अंदर से ही पैदा होते हैं। बिल्कुल, अगर कोई हर उतार चढ़ाव पर रिएक्ट कर रहा है तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है, वो तो जुआ है। एक समझदार इन्वेस्टर बाजार के शोर पर ध्यान नहीं देता, उसका फोकस कंपनी की असली वैल्यू पर होता है। और जब बाकी लोग घबरा रहे होते हैं तब भी वो शांत बना रहता है। अब आता है एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट, मिस्टर मार्केट की कहानी। समझिए कि ये मिस्टर मार्केट आपका एक ऐसा बिजनेस पार्टनर है जो थोड़ा इमोशनल है। तो ये मिस्टर मार्केट है कौन? असल में ये एक काल्पनिक किरदार हैं जो स्टॉक मार्केट के मूड को दिखाते हैं। हर रोज ये अपने इमोशंस के हिसाब से शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए अलग अलग कीमतें बताते हैं। मतलब ये आपका बिजनेस पार्टनर तो है, लेकिन बहुत ही अस्थिर है। कभी खुशी से झूमता है तो कभी निराशा में डूब जाता है। जैसे जब दिन अच्छा होता है तो मिस्टर मार्केट बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, इतने खुश कि वो आपको बहुत ऊंचे, मतलब बेतुके दामों पर शेयर ऑफर करते हैं। उन्हें हर चीज में एक सुनहरा भविष्य नजर आता है। और फिर आते हैं बुरे दिन। इन दिनों में मिस्टर मार्केट बुरी तरह डरे हुए होते हैं। वो इतने घबरा जाते हैं कि अच्छी से अच्छी कंपनियों के शेयर भी कौड़ियों के दाम पर बेचने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस अब सब खत्म होने वाला है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि मिस्टर मार्केट आपका नौकर है, मालिक नहीं। हमें उसके मूड के हिसाब से नहीं चलना है, बल्कि उसकी इस बेवकूफ़ी या तर्कहीनता को एक मौके की तरह इस्तेमाल करना है। चलिए, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज़रूरी सिद्धांत पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये नुकसान से बचने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हमारी ढाल है। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा सा है। स्टेप 1, पहले किसी कंपनी की असली वैल्यू पता कीजिए। मान लीजिए वो 100 रुपये है। स्टेप 2, अब देखिए कि बाजार में उसकी कीमत क्या चल रही है। मान लीजिए 60 रुपये। तो स्टेप 3 में जो 40 रुपये का फर्क है वही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यही आपकी सुरक्षा है, एक तरह का बफर है कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, लक्ष्य सिर्फ सही साबित होना नहीं है, लक्ष्य ये पक्का करना है कि अगर फैसला गलत भी हो जाए तो भी कोई पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सोच यही है कि पहले सर्वाइवल फिर रिटर्न। तो अब हमें अपना रास्ता चुनना है, क्या एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना है या फिर एग्रेसिव। और यहाँ मजेदार बात यह है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं है, ये असल में खुद को समझने के बारे में है। तो जो डिफेंसिव इन्वेस्टर है उसकी पहली प्राथमिकता है सेफ्टी और कम मेहनत। वो चाहता है कि मन को शांति मिले और धीरे धीरे ग्रोथ होती रहे। वहीं जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न के लिए काम करता है। वो गहरी रिसर्च करता है ताकि ऐसे मौके ढूंढ सकें जहां वैल्यू बहुत ज्यादा हो। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है, सबसे खतरनाक इन्वेस्टर वो है जो सोचता तो है कि वो एग्रेसिव है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो करने को तैयार नहीं है। मतलब सबसे बड़ी समझदारी खुद को जानने में ही है। सफलता तभी मिलती है जब कोई ऐसा रास्ता चुने जो उसके अपने स्वभाव और मेहनत करने की इच्छा से मेल खाता हो। और आखिर में हम आते हैं सबसे बड़े एडवांटेज पर, धैर्य की शक्ति पर। ये वो गुण हैं जो सारे सिद्धांतों को एक साथ जोड़ते हैं और असल में एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को परिभाषित करते हैं। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सोच कैसी होती है? सबसे पहले धैर्य, यानी सही मौके का इंतजार करना। फिर आता है अनुशासन, अपने नियमों पर टिके रहना, भावनाओं में नहीं बहना। इसके बाद इमोशनल कंट्रोल, बाजार के रोज के शोर को नजरअंदाज करना। विनम्रता भी बहुत जरूरी है, ये जानना कि हमारी सीमाएं क्या हैं। और सबसे जरूरी, लॉन्ग टर्म सोच रखना ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट अपना जादू दिखा सके।
याद रखिए, इन्वेस्टिंग कोई रोमांचक खेल नहीं है, ये एक अनुशासन है और इसमें कभी-कभी सबसे अच्छा फैसला होता है कुछ भी ना करना। तो आखिर में सार यही है, लक्ष्य बाजार को हराना नहीं है, असली जीत तो खुद को बेहतर बनाने में है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के सिद्धांत सिर्फ एक बेहतर इन्वेस्टर नहीं बनाते, बल्कि एक ज्यादा धैर्यवान और अनुशासित इंसान भी बनाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है।